मैं अपना एक वाकया बताऊं, ये तो चलो हम किताबों में वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वीडियो सिर्फ मेरे साथ हुआ जिसमें मेरा प्यार छोड़ो जानवर का प्यार। मैं एक बार एक्सरसाइज कर रही थी, ऐसे योगा वोगा कर रही, तो मुझे खिड़की और सड़क नज़र आ रही थी बाहर, तो मैंने देखा कि एक मुर्गी भाग रही है ना, जा रही है रोड की इस तरफ। तो मैंने ऐसे एक्सरसाइज करते हुए देखा ना, तो मुर्गी जा रही है, मैं एक्सरसाइज, फिर देखा मेरा डॉगी, फिर मुर्गी गई, फिर पीछे मेरा डॉगी गया, फिर दोबारा देखा, फिर मुर्गी और पीछे डॉगी, फिर कोई नहीं। मैं कहा यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ, किधर चले गए, बाहर कैसे निकल गया। हाँ, पिक्चर कर रही है कि नादिया योगा कर रही है और डॉगी और बुल्ला। हाँ, और वो वाइट लहासा एक ब्रीड होती है, मोटा सा प्यारा वाइट बालों वाला, उसके बाद नजर नहीं, मैं कहा किधर गए, उसके आप यकीन नहीं करोगे उसके बाद क्या हुआ। लहासा रॉको उसका नाम था, आया है उसके मुंह में मुर्गी, और मुर्गी उसने मेरे ऊपर फेंकी है कि पकाओ। तो वार्डी ले, मुझे तो यही लग रहा है कि पकाने के लिए दे दी। वो पकड़ के लाया उसको आता तो था नहीं, ऐसे डॉग्स को काट तो सकते नहीं, मार नहीं सकते किसी चीज को, बस उसने मुंह में पकड़ा और लाके मेरे ऊपर फेंक दिया। लाइव मुर्गी मेरे ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि उसने आपको पकाने के लिए दिया। जानवर जो है स्पेशली डॉग्स हैं, दे एक्चुअली कीप पेट्स। हाँ, वो पेट बना लिया। ये इतनी अनगिनत ऐसे वाकयात हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर लाके उसने मुझे क्यों दी? आपको पता है कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, अगर कब्ज होते हैं ना, जैसे ये शेर के कब्ज, ठीक है, और इनकी माँ जो है इनसे बिछड़ गई है और उसको दूध नहीं पिला पा रही है, या तो दे कीप डॉग्स स्पेशली लैब्राडोर्स एज देयर नैनीज। और ये इतने जूज हैं दुनिया भर में जहाँ पे वो उनको माँ की तरह, चाहे वो बड़े टाइगर्स भी हो जाए, वो माँ की तरह। अच्छा, आमिर कुरैशी के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई मेरे पास उनकी आई थिंक 3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा 4 हैं बिकॉज उनके पास एक डॉग है, एंड ही सेज माय डॉग हैज अ कैट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो कैट मेरे साथ अटैच नहीं है और वो मेरे पास आती नहीं है, वो सिर्फ डॉग के पास होती है, तो माय डॉग ओन्स अ कैट। और ये कहते हैं कि जी डॉग और बिल्ली साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको छोटी और प्यारी ब्रीड के ना, खूनखार वाले डॉग्स ना हो, तो ये जब बिल्लियां आती हैं उनको पालते हैं, वो वाकई छोटे बच्चों का ख्याल नर्चरिंग होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जब अगर आप बड़ी ब्रीड के डॉग्स ना, जहाँ छोटे बच्चों मत रखें, मैं कुछ भी हो जाए, इतना साइज है उसका कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। ये जो पिटबुल्स हैं या बड़े बहुत प्यारे डॉग्स होंगे, लेकिन ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसमें उन्होंने काटा है, वो फिर कंट्रोल में नहीं आता। और आपको पता है, बिल्कुल सही, काबू में नहीं आते। इस किस्म के कुत्ते वन मैन डॉग होते हैं, ठीक है, वो एक ही इंसान के साथ अटैच होते हैं, बाकी उनको वो थ्रेट लगते हैं बिकॉज दे आर गार्ड डॉग्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वैलिड फैक्ट। और फिर हम ब्लेम करते हैं जानवर को, आपको पता है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली डॉग्स की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओनर पे ही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सीरियस उस पे ले आऊंगी। कलिंग जो होती है एनिमल्स की, डॉग्स की स्पेशली, कराची में हमने बहुत दफ़ा देखी है, और बाज़ औक़ात जो लोग अपने डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, अगर कभी कुत्ते ने कुछ खा लिया तो उसकी भी डेथ हो जाती है। मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके अपने जो घर के पेट्स थे उनकी इस तरीके से डेथ हो गई, क्योंकि वो जहर भरा गोश्त डाल देते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को। हाँ, स्ट्रे डॉग्स को। वैसे ही मुझे लगता है कलिंग बहुत ही एक बुरी चीज़ है, लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट्स इंपॉर्टेंट कि डॉग्स को न्यूट्रल कराया जाए, ताकि थैंक यू सो मच। सबसे पहली और रेबीज वगैरह, जानवर नेकी का काम है। यस, जानवर लॉन्जेविटी होती है, उनकी लाइफ की लॉन्जेविटी होती है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। एक पेट शॉप पे उस दिन गई, तो एक साहब आ रहे थे, दो बिल्लियां लेके आ रहे थे, फिर एक और साहब आए, वो 2 डॉग्स लेके आ रहे हैं। मैंने कहा क्या ग्रूमिंग के लिए आए हैं? कह रही नहीं, इनको न्यूट्रल कराने आए, ये बस एज अ चैरिटी ये करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को न्यूट्रल कराया, उसके बाद फिर बाहर छोड़ दिया। जो अच्छा, बाहर मुल्क ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही कर रही होती है। जरूरी है ताकि फिर वो उनकी वो बढ़े ही ना इन नंबर्स। तो वो नहीं करते। इवन घरों में जो डॉग्स हैं उनको न्यूट्रल नहीं किया जाता, या बिल्लियों को, तो उससे फिर ऑब्वियसली बड़े मसले मसाइल होते हैं। जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और यही चीज़ है जो नादिया अभी आपने ये बात उठाई है न्यूटर करने का। ये न्यूटर जब आप करते हैं ना, जानवर ऑटोमेटिकली जितना भी अग्रेसिव हो, अग्रेशन होता ही हार्मोन्स की वजह से है। ये तो हम सब जानते हैं, जानवरों में भी और इंसानों में भी। जब आप न्यूट्रल कर देते हैं तो वो उनका लेवल नीचे चला जाता है और वो अग्रेशन कम हो जाता है, और फिर वो ना आपको काटेंगे, ना आपको मारेंगे, ना आपको थ्रेटन करेंगे। ये कलिंग के अलावा मंशा, जो ये मैंने अनगिनत वीडियोस इस किस्म की देखी हैं जिससे मेरा दिल ख़राब होता है कि आप जस्ट बिकॉज वो निहत्ता है, जस्ट बिकॉज आपसे जो है वो आप उससे स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो, तो आप किसी जानवर के ऊपर डोरी बांध के उसको टॉर्चर। ये क्या है? ये कौन सी सोच है? अच्छा, मुझे लगता है इससे ना
इंसान अगर जानवरों से या ऐसी चीज़ से मोहब्बत नहीं कर सकता तो उसमें खुद एक आप में क्रूल्टी पैदा हो जाती है। अगर आप इस किस्म की क्रूल्टी किसी भी जानदार को दिखा रहे होते हैं तो आगे जाके वो क्रूल्टी आपके लिए नॉर्मलाइज होती जाएगी, आप डिसेंसिटाइज हो जाएंगे अपने अंदर ही, और आप दूसरों के साथ जरा क्रूल ही होंगे। भाई दुनिया भर में जो इतने साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स हैं, उनको जब उनके बचपन में उनको टटोला जाता है तो दे ऑल स्टार्ट ऑफ बाय टॉर्चरिंग एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा, मैं इसका पहलू ये भी बताऊं, बहुत सारे गांव वगैरह में जो उनके पास वहाँ स्ट्रे डॉग्स ही बच्चों ने देखे हैं। बच्चों ने वहाँ पालतू डॉग्स, प्यारे डॉग्स देखे ही नहीं। उन्होंने जब होश संभालते हैं वो देखते हैं कि जी डॉगी हैं जो काट भी सकते हैं, तकलीफ भी देते हैं, तो हर कोई ना उनको देख के पत्थर मार रहा होता है। बड़ों को वो बचपन से ही देखते हैं कि यार पत्थर मांग रहे हैं, ये कोई सही चीज़ नहीं है। तो वहीं से एक सख्ती उनके दिलों में पैदा हो जाती है कि जी हमने इसको देखना है, पत्थर मारना है, खतरनाक चीज़ें हमें काट सकते हैं। उनको लगता है कि ये नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो इसलिए भी एक रीजन ये होता है, कोई समझाता नहीं, उनको बताता नहीं। उनके घरों में ऐसे प्यारे डॉग्स या पालतू डॉग्स नहीं होते, तो बताना बड़ा ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे लगता है जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है, आप डॉग्स को देखते हैं किसी जानवर को फौरन पैर मारते हैं। उनको लगता है कि ये अगर करीब आ रहा है तो मैंने पैर मारना है, क्योंकि उनके बड़ों ने ये किया है। लेकिन पैर क्यों मारा? बिकॉज़ उनके बड़ों ने ये किया है नादिया, उन्होंने देखा है, देखा उन्होंने देखा। ये सारी बात है कि बच्चे अपने बड़ों को कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली। मेरी अम्मा पूरी जिंदगी उन्होंने जो है वो जानवर पाले, हर किस्म के, घोड़े भी थे उनके पास, मवेशी भी थे, सब जानवर पाले। तो जिस तरह आपकी जगह होती है, जितनी आपकी स्पेस होती है, जैसे आई कांट कीप डॉग्स बिकॉज हमारा काम इतना टफ होता है, कोई ना कोई घर पे मौजूद होना जरूरी है। एनिमल्स स्पेशली डॉग्स जो है ना, उनको आपकी पर्सनल प्रेजेंस की बहुत जरूरत होती है। बिल्लियाँ पल जाती हैं, बिल्लियाँ मेरे पास 1000 रही हैं, अभी मेरे पास 6 बिल्लियाँ हैं, मंचा के पास पता नहीं कितनी 8 9 10 कितनी मंचा 6 हैं, और मतलब 6 इनसाइड आउटसाइड हैं और 2 कंप्लीटली जी। और माशाल्लाह सारे जो हैं उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो न्यूटर नहीं है, बाकी सब न्यूटर्ड स्पेड है, ठीक है। जो फीमेल कैट्स होती हैं उनको स्पे कराया जाता है, जो मेल कैट्स होते हैं उनको न्यूटर कराया जाता है, एंड दे ऑल को एग्जिस्टिंग, यू नो। और इनके मोहल्ले में तो आप बाहर भी निकलो ना तो बिल्लियाँ, कुत्ते, हमारे भी अब तो अवेयरनेस इतनी माशाल्लाह अच्छी हो गई है कि पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग कैट फूड या खाना बाहर, जैसे लोगों के लिए आप सिबीले लगा के पानी रखते हो उस तरह जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। सो ये छोटे लेवल पे तो शुरू हो गया है, बट गवर्नमेंट लेवल पे करने के लिए क्या करना चाहिए नादिया? हाउ डू वी रेज दिस वॉइस? बस वो ये कि देखिए जो हम आज करेंगे उसके असरात हम अगले 5 साल में देखेंगे। ये बस तो बात नहीं कि फौरन अभी हमने कुछ कर दिया, वो जो सोल्यूशन इनके पास है कि मार दो, कि जी फौरन खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, आपने मार दिया, ठीक है जी, आपके 1000 स्ट्रे डॉग्स थे, 500 रह गए, फिर वो 500 दोबारा पैदा करेंगे, तो अगले साल 2 साल फिर वो 2000 हो जाए, अब क्या करोगे? एग्जैक्ट। तो सोल्यूशन नहीं है, हम लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। जो सोल्यूशन है प्लीज वो करें, और वो यही है कि उनको बढ़ने से रोकें जी, ताकि उनके आगे बच्चे ना, उनके बच्चों के आगे बच्चे ना हो। हाँ मतलब तो और वो रोकना जरूरी आप दे रहे हो वो रोकना बहुत जरूरी है जी जी जी। और वो अब एक उसमें एक थोड़ा सा खर्चा भी आ जाता है सारा, तो वो उससे भी घबराते हैं कि जी यार ये खर्चा करने से बेहतर एक इतना सा जहर ले लें, ज्यादा सस्ता आता है। और जो तकलीफ आप दे रहे हो जो आप, और एक्चुअली वो जहर जो है वो चरिंद परिंद भी खा लेते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को एक इसका एक ओवरऑल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, जो कि उस वक्त उस वक्त शायद आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है।